हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुपीडिया फ्रॉम सन इन्फोटेक। यहाँ हम MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से स्टार्ट करेंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बहुत ही बढ़िया टूल है। तो ये फर्स्ट पार्ट है MS एक्सेल का, जो बेसिक है, जिसमें इंट्रोडक्शन, बेसिक फॉर्मेटिंग मीन जो भी बिगिनर लर्नर्स है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो ये MS एक्सेल के आगे बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, जैसे जैसे आपने ये जो टैब्स है, फॉर्मूला, बेसिक से लेके एडवांस तक, तो डिटेल में A to Z MS एक्सेल का पूरा लर्निंग इस चैनल पे पार्ट वाइज अपलोड होगा। तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जैसे वीडियोस अपलोड हो तो आपको उसका अलर्ट मिले। तो इस टॉपिक के साथ में और बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे ये MS एक्सेल का टॉपिक है। फिर कॉमर्स के जितने भी लर्नर्स है उनके लिए इंडस्ट्रियल अकाउंट का टॉपिक पे बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। तो ये बेसिक से लेके एडवांस अकाउंटिंग तक A to Z टॉपिक्स इस लर्निंग में कवर होंगे। उसमें पेरोल, इन्वेंट्री, बिल ऑफ एक्सचेंज, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग, फिर GST, टैक्सेशन का जितने भी पार्ट्स है वो अपलोड होंगे। फिर फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब फाइनल रिपोर्ट के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे करते हैं कैश फ्लो एंड रेशियो टूल यूज करके। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड एंड मेनी मोर। तो बहुत सारे टॉपिक्स है, मैंने यहाँ ज़्यादा मेंशन नहीं किया है। तो ये टॉपिक्स अपने चैनल पे पार्ट वाइज अपलोड होंगे। फिर अगला जो टॉपिक है वो है शेयर मार्केट, बेसिक से लेके एडवांस तक A to Z अबाउट शेयर मार्केट। फिर उसका वर्किंग कैसे चलता है, शेयर मार्केट का अलग अलग टर्म्स है वो क्या है। तो बिगिनर्स के लिए ये वीडियोस बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे, और जो भी शेयर मार्केट में ऑलरेडी है उनके लिए भी वीडियोस बेनिफिशियल रहेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल एनालिसिस करना, सही कंपनी कैसे चुने। तो ये सारे वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होंगे। तो पार्ट में वीडियोस आएंगे। फिर अदर एजुकेशनल टॉपिक है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें, कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़ाए, इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फिर किड्स के लिए एजुकेशनल रिलेटेड कुछ टॉपिक्स रहेंगे। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग हो या हेल्थ रिलेटेड कुछ टॉपिक्स इस चैनल पे अपलोड होंगे। तो ये सारे वीडियोस, जितने भी वीडियोस आएंगे ये पार्ट वाइज आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको उसका अलर्ट मिले। और हाँ, कमेंट्स भी कीजिए आपको वीडियोस कैसे लगे। हमारे चैनल के कुछ फीचर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर पार्ट्स में वीडियोस आएंगे। तो आपको चैनल जरूर चेक करना होगा, सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखिए। तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके जो भी बेनिफिशियल वीडियोस है आपको वहाँ मिल जाएंगे। सारे टॉपिक्स है बहुत ही यूजफुल होने वाले हर एक लर्नर के लिए, जो भी रिस्पेक्टिव लर्नर से, किसी को MS एक्सेल सीखना है, अकाउंटिंग सीखना है या शेयर मार्केट का देखना है, तो ये बेनिफिशियल रहेगा। ऑल पार्ट्स आर इन प्रॉपर सीक्वेंस। टॉपिक पे जितने भी पार्ट्स आएंगे वो प्रॉपर सीक्वेंस रहेगी, ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। हर एक पार्ट्स में जितने भी पार्ट्स हमने अपलोड करेंगे तो उसका प्रॉपर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा, परफेक्ट डेटा रहेगा, तो आपको सीखने में भी आसानी होगी। सिंपल लैंग्वेज यूज की गई है, एकदम आसान भाषा में समझाया है हर एक। फिर वी विल मेक अ प्लेलिस्ट, जितने भी टॉपिक्स है इनकी सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखिए। तो आप रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हो। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को, जिसको भी यूज हो इन वीडियोस का, उनको शेयर कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसे लगा। एक्सेल की ये फाइल मैंने ओपन करके रखी, जहाँ ऊपर इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, इसको टैब कहते हैं। जैसे टैब पे क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ये रिबन डिटेल में सारे ऑप्शंस देखने वाले। फिर ये जो नीचे है ये एड्रेस बार है, इसमें सेल का एड्रेस होता है। जैसे कोई भी सेल हो तो उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाता है। फिर ये फॉर्मूला बार है, सेल में जो भी डेटा टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सचिन टाइप किया तो यहाँ आ गया। फॉर्मूला कुछ है, मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्मूला आ गया। तो ये सेल का रेफरेंस है, जो भी सेल में डेटा है वो यहाँ पे दिख जाता है। फिर ये जो ABCD अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं ये वर्टिकल कॉलम्स के नाम है, कॉलम के रेफरेंस है। फिर जो हॉरिजॉन्टल है उसको नंबरिंग किया हुआ है, उसको हॉरिजॉन्टल को रोज कहते हैं। 1 2 3 ये रोज है। एंड रोज एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन बनता है इसको सेल बोला जाता है। फिर ये जो सेल है, एक्सेल का डेटा सेल में टाइप किया जाता है, वही उसका रेफरेंस होता है। ऐसे अगर यहाँ पे देखें तो कितने रोज है, तो कंट्रोल अगर डाउन एरो की प्रेस करो तो टोटल 10,48,576 रोज है। एंड अगर कॉलम की बात करें तो कंट्रोल राइट एरो की XFD यानी 16,384 मैंने कैलकुलेट करके रखा है, इतने रोज है। तो सोचिए कितना बड़ा डेटा एक्सेल के एक फाइल में बैठता है, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी होते हैं। फिर एक्सेल की कुछ बातें, जैसे मैंने बोला कि जो सेल का जो डेटा है वही उसका रेफरेंस होता है। तो मैंने यहाँ पे देयर आर ट्रीज टाइप किया। अभी ध्यान से देखिए इसका मीनिंग क्या है। तो ये मैंने D3 में टाइप किया और उसका जो ट्रीज वर्ड है ये F3 में चला गया।
तो अगर मैं ट्री सिलेक्ट करता हूँ और उसका कलर चेंज करता हूँ, ये ग्रीन कर देता हूँ, तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका रेफरेंस D3 में है। तो मैं D3 को टाइप करके उसका कलर चेंज करता हूँ, अभी ये कलर चेंज हो गया। क्यों? डेटा का रेफरेंस D3 में था। इसी तरह से कुछ मैथमेटिकल फंक्शन से भी देख लेते हैं। अभी एक्सेल में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, तो मैं उसके दो टाइप में ये करूँगा। एक तो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला सब यहाँ पे दिया हुआ है, एडवांस में बाद में सब एक एक करके देखने वाले। लेकिन कुछ मैनुअल फार्मूलाज भी है जो एक्सेल में कर सकते हैं। तो मैनुअल फार्मूलाज कौन कौन से? बेसिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये बेसिक फार्मूला एक्सेल में कर सकते हैं। तो इसके लिए डेटा टाइप करना होगा अलग अलग सेल में। तो मैं यहाँ पे 2 टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे 4 टाइप कर देता हूँ। तो 2 एंड 4 की मुझे यहाँ पे एडिशन करनी है, जो मुझे ये E6 में चाहिए। तो मैनुअल फार्मूला के लिए जहाँ आंसर चाहिए वहाँ सबसे पहले क्लिक करो। MS एक्सेल में आपको कोई भी मैनुअल फार्मूला देना हो तो सबसे पहले इज इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं इज इक्वल टू प्रेस कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 2 पे चला गया, यानी मैं उस सेल के रेफरेंस पे चला गया, यानी C6। अभी मुझे एडिशन करनी है तो प्लस, फिर मैं D6 पे चला गया, यानी C6 प्लस D6 इज इक्वल टू 6। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 जो आंसर है ये 2 एंड 4 का नहीं है, ये आंसर C4 एंड D4 का है, जिस सेल में 2 एंड 4 ये डिजिट आए हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 5 कर देता हूँ तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो ये रेफरेंस से होता है। यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ तो ये 7 हो गया। सेम अभी मुझे सब्सट्रैक्शन करना है, तो वापस मुझे आंसर E6 में चाहिए, तो इज इक्वल टू प्रेस कर दिया, फिर मैं C6 पे चला गया माइनस D6 पे चला गया, तो ये 3 आ गया आंसर। मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो ये आंसर भी चेंज हो गया। अभी मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज किया जाता है। तो इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय दिस T6, तो ये 5 आ गया। अब मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 3, तो 15 आंसर आ गया। तो सेम डिवीजन भी आप कर सकते हो। तो ये सब बेसिक बातें हो गई। अभी यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग देखते हैं, जो बेसिक फॉर्मेटिंग है। ये मैं फॉर्मेट निकाल देता हूँ। तो इस डेटा को फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको जो रेफरेंस सेल है वो सिलेक्ट करना, डेटा का रेफरेंस सेल सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो कॉपी पेस्ट है, इसके लिए पार्ट 2 का वीडियो है, आप वो डिटेल में देखिए। एडवांस कॉपी पेस्ट भी मैंने वहाँ पे बता दिया है, फॉर्मेट पेंटर भी बता दिया है। तो ये फॉर्मेटिंग एकदम बेसिक है। सिलेक्ट करके जस्ट अभी ये उसकी लैंग्वेज चेंज करनी है तो ये आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। फिर ये साइज चेंज कर सकते हो। ये साइज चेंज करने के लिए यहाँ भी ऑप्शंस है। फिर ये बोल्ड, बोल्ड मतलब डार्क करना, अभी ये सचिन को मैं जैसे बोल्ड कर देता हूँ। फिर इटैलिक मतलब थोड़ा क्रॉस कर देना। फिर अंडरलाइन आ जाती है। निकालने के लिए वापस वहीं पे क्लिक करनी होगी। अभी मुझे बोल्ड निकालना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके बोल्ड को ये निकाल दूंगा। ये उसके बाद ये जो है ये बॉर्डर्स है, उसके लिए मैं पूरा डेटा सिलेक्ट करता हूँ। अभी बॉर्डर्स के साइड में एक डाउन एरो की है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको कौन सी बॉर्डर चाहिए, बॉटम, टॉप, जो सिलेक्ट करोगे तो वही बॉर्डर आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे बॉटम कर देता हूँ तो ये बॉटम वाली बॉर्डर आ गई। ठीक है, ये टेबल में सिलेक्ट करके मुझे ऑल बॉर्डर करना है तो सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करना, तो ये सारी बॉर्डर्स आ गई। वापस मुझे नहीं, कुछ भी बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर्स डिलीट करनी है सिर्फ, तो वापस सिलेक्ट करके आप यहाँ पे नो बॉर्डर कर सकते हो। तो ये बॉर्डर वापस डिलीट हो गई। फिर ये है कलरिंग, मैं सिलेक्ट करके, ये कलरिंग है, इसमें जो साइड में जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है इसमें बहुत सारे कलर्स है, आप कलर कर सकते हो। ये बैकग्राउंड कलर है, मतलब सेल का कलर, और ये फॉन्ट का कलर है। तो मैं ये सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐसा ब्लू कर देता हूँ, लाइट ब्लू। फिर ये थोड़ा सा अलग कलर देता हूँ यहाँ पे, फिर ये। तो इस तरह से आप ये फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अगर फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो ये यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये मैंने रेड कर दिया। ठीक है, अभी ये जो है ये अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट के लिए मैं डेटा थोड़ा सा सेल एंड रो चेंज कर देता हूँ। हाँ, इसमें और एक चीज़ कि अगर आपको सेल का डेटा, सेल का जो विड्थ है वो चेंज करना है तो सेल के बीच में जो लाइन है, जैसे कर्सर ऐसा ब्लैक हो जाता है, तो आप उस लेफ्ट एरो की प्रेस करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये मुझे बड़ा करना है तो ये बड़ा कर सकते हैं। वैसे रो की भी हाइट आप चेंज कर सकते हो। मैं इसकी हाइट चेंज कर देता हूँ,
ये हाइट चेंज हो गई, ठीक है। अभी ये अलाइनमेंट, तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर अलाइनमेंट, तो इसके लिए मैं थोड़ा डेटा चेंज कर देता हूँ। तो ये देखो, ये मैं क्लिक कर देता हूँ, ये लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर एंड राइट हॉरिजॉन्टली, एंड ये ऊपर का जो है ये वर्टिकली है, सेंटर एंड टॉप, एंड ये बॉटम। अगर मुझे दोनों सेंटर करने तो दोनों मैंने सेंटर अलाइनमेंट कर लिया, ये वर्ड बराबर उस सेल के सेंटर में आ गया। फिर ये जो है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मीन्स क्या, मैं एक थोड़ा ये सेल बढ़ा देता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो डेटा है इसमें हेडिंग से, इसका ओरिएंटेशन चेंज करना, तो ये मैंने जैसे यहाँ पे वर्टिकल कर दिया, ये थोड़ा सा क्रॉस में कर दिया, तो ऐसा क्रॉस में कर सकते हो। आपको अगर कॉलम छोटा रखना है तो इस ओरिएंटेशन का यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद में ये इंडेंट, इंडेंट मीन्स क्या कि ये मुझे डेटा थोड़ा सा एक साथ आगे लेना है, तो मैं ये सिलेक्ट करके थोड़ा सा इंडेंट बढ़ा देता हूँ, तो ये थोड़ा सा डेटा आगे चला गया। फिर ये आप रिवर्स भी कर सकते हो। अभी आएगा, अभी नेक्स्ट रैप टेक्स्ट। अभी रैप टेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका यूज़ एग्जैक्टली कैसे और क्या होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा नाम इसका हेडिंग जो है बदल देता हूँ, नेम। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, नेम ऑफ स्टूडेंट, लेकिन कॉलम की विड्थ मुझे वही रखनी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि स्टूडेंट वर्ड पूरा नहीं आ रहा है। तो ये पूरा आने के लिए रैप टेक्स्ट यूज होता है। रैप टेक्स्ट क्या करता है कि वही सेल में पूरा नाम ऊपर नीचे एडजस्ट करके रोज की हाइट बढ़ा देता है, कॉलम वैसा ही रखता है। तो इसके लिए रैप टेक्स्ट का यूज होता है। कैसे, जस्ट सेल सिलेक्ट करना है एंड रैप टेक्स्ट कर देना है। देखो ये विदाउट चेंजिंग कॉलम विड्थ, ये एक ही सेल में एडजस्ट हो गया रोज की हाइट में। वैसे आप पूरा सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट कर सकते हो। फिर इसके नीचे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, दो या अधिक सेल हो, उन दो या अधिक सेल का एक ही सेल में मर्जिंग करके सेंटर अलाइनमेंट करता है। जैसे सेल्स टारगेट वर्ड मुझे इस टेबल के सेंटर में चाहिए, तो उसके ऊपर जितने भी सेल है मैंने सिलेक्ट कर लिए एंड मर्ज एंड सेंटर कर लिया, तो देखो ये बराबर सेंटर में आ गया। अभी हॉरिजॉन्टल नहीं, तो जो पीछे जैसे देखा था कि ये हॉरिजॉन्टल सेंटर है, वर्टिकल नहीं है, तो ये वर्टिकल सेंटर कर लिया। अभी देखो टेबल के ऊपर बराबर सेंटर में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली सेंटर में ये वर्ड आ गया। तो इस तरह से ये बेसिक फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग है, ये एडवांस बाद में देखेंगे, पहले जस्ट बेसिक देख लेते। अभी मुझे नंबरिंग, कुछ भी नंबरिंग हो, समझो ये 15 है और मुझे 2 डिजिट तक इसका चाहिए, तो ये डिजिट यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। और कम करने के लिए वापस ये डिक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो मुझे 2 या 3 आप कितने भी ये कर सकते हो एंड डिक्रीज भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसी MS एक्सेल सीरीज़ का, उसमें होम टैब में जितने भी ऑप्शंस बचे हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, स्टाइल, फिर रोज एंड कॉलम को इंसर्ट या डिलीट करना, फिर फॉर्मेट ऑप्शंस है, फिर बेसिक कुछ फंक्शंस है, फिल सीरीज, क्लियर फॉर्मेटिंग एंड सॉर्टिंग एंड फिल्टर बेसिक। तो ये सारे ऑप्शंस नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे, आप ज़रूर देखिए वीडियो। सीक्वेंशियली ये वीडियोस अपलोड होंगे, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।